हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम वाक्यों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारा सीता चाय बनाती है। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा सीता है तो उसकी इंग्लिश बनाएंगे सीता। फिर उसके बाद में वर्ब है। वर्ब हम भली भांति जानते हैं कि जो पहचान होती है उसी के साथ में वर्ब होती है। तो यहाँ पर बनाती ये एक वर्ब है। बनाती की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो मेक होती है। तो यहाँ पर मेक लिखा हमने और साथ में एस और एस का प्रयोग होता है। अब एस और एस का प्रयोग के लिए एक नियम होता है कि उसके लिए एक नियम ये है कि एक तो वाक्य साधारण होना चाहिए और उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए, तभी ही एस और एस का प्रयोग हो सकता है वर्ब के पीछे। तो देखो यहाँ पर वाक्य साधारण भी है और इसका सब्जेक्ट एक वचन है, यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन। तो दूसरी कंडीशन, एस और एस का जो प्रयोग होगा उसके भी कुछ नियम अलग हैं। जैसे कि एस का जो प्रयोग होगा उसके लिए डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड, यदि वर्ब के अंत में इनमें से कोई सा शब्द आता है तो वहाँ पर एस का प्रयोग होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से कोई सा भी शब्द यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, तो इनमें नहीं है ई, तो शेष क्रियाओं के साथ में एस का प्रयोग होता है, जो हमने किया। अब एस और एस के प्रयोग के बाद में फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट को हमने लगा दिया है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है चाय। चाय की इंग्लिश होती है टी। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है वह बाजार जाती है। तो जाने वाली कौन है? स्त्री है। तो स्त्री के लिए सी का प्रयोग होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट। फिर उसके बाद में वर्ब आएगी। जाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो होती है। और यहाँ पे लास्ट में वर्ब के अंत में ओ आ रहा है, ओ इसमें है, इसलिए यहाँ पर ई एस का प्रयोग हुआ। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू का प्रयोग होता है। साथ में स्थान दिया होना चाहिए, तभी ही टू का प्रयोग होगा। तो हमने यहाँ पर स्थान दे रखा है मार्केट, तो हमने टू का प्रयोग कर दिया। और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है बाजार, जो कि हमने बाजार की इंग्लिश बना दी मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये तीन प्रकार से होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा होता है डबल वर्ड से, तीसरा होता है मॉडल से। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब से। इसका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, क्या राम दवा लेता है। तो सबसे पहले फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंतर्गत डू और डज है। डज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ में और डू का बहुवचन कर्ताओं के साथ में। तो सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, राम एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग हुआ। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, जो कि राम हमने लिखा। फिर वर्ब है, वर्ब लेना, जो कि लेने की स्पेलिंग होती है टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और थोड़ा सा अलग से और देखो, चाय, दवा और कॉफ़ी। चाय, दवा और कॉफ़ी, इनके लिए ये तीनों पेय पदार्थ हैं, इनके लिए टेक का ही प्रयोग होगा, ड्रिंक का नहीं होगा। बाकी सबके साथ में ड्रिंक आएगा। तो हमने यहाँ पे दवा आ रही है इसलिए टेक का प्रयोग किया। दूसरी बात लेना है तो भी टेक का आएगा। फिर ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट यहाँ दवा है तो हमने मेडिसिन लिखा। अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से ये वाक्य पूरा हुआ। आगे के वाक्यों को जानने के लिए, उनको समझने के लिए अगले वीडियो को देखें। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।